वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वोल्यूशन के बारे में। बेसिक्स हमने और सिस्टम्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन पिछली क्लासेस में कर लिया था। तो कन्वोल्यूशन में मैं स्टार्ट करूंगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के कन्वोल्यूशन से। एक एलटीआई सिस्टम का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन हो तो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन आप किसी भी इनपुट एक्शन के लिए आप उस सिस्टम एलटीआई सिस्टम का आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले डिस्क्रीट टाइम डोमेन का डिस्कशन कर लेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस में यहाँ जो समेशन होगा वहाँ कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में वो सीधे क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन की प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई तो कॉन्टिन्यूअस डोमेन में मैं वो चीज़ें रिलेट कर दूंगा। और कुछ चीज़ों का मैं कन्वोल्यूशन डायरेक्ट करना सिखाऊंगा जो आपको याद रखना पड़ेगा और सीधे सीधे उसको अप्लाई करके आपको ईजिली आंसर आ जाएगा। जैसे दो रेक्ट फंक्शन का अगर कन्वोल्यूशन करें तो क्या आएगा, वो नॉर्मली ट्रायंगुलर फंक्शन आता है, कैसे आएगा, कैसे उसको लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको ईजिली सिखा दूंगा उसको करने के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कन्वोल्यूशन आप याद रखिएगा, कन्वोल्यूशन का जो फार्मूला है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इफ द गिवन सिस्टम इज एलटीआई सिस्टम, मतलब वो लीनियर भी है सिस्टम और वो टाइम इनवेरिएंट भी है, तभी आप कन्वोल्यूशन का फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर सिस्टम टाइम वेरिएंट हो गया या नॉन लीनियर हो गया, इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब आप कन्वोल्यूशन का फार्मूला नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक सिस्टम है, अंदर लिखा है मैंने क्या, एलटीआई, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पार्ट, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स, मतलब इनपुट में आप क्या लगाओ, इंपल्स सिग्नल लगाओ, डेल्टा एन, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में वो डेल्टा एन हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में यही क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो अगर इसका इंपल्स रिस्पॉन्स, आपने इनपुट दिया डेल्टा एन तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा। अगर उसका इंपल्स रिस्पॉन्स, हमेशा मैं नॉर्मली एच एन या एच टी से डिनोट करूंगा, इन जनरल ये कन्वेंशन है, यही इसी से डिनोट करते हैं मैक्सिमम बुक्स में। तो डेल्टा एन के लिए अगर रिस्पॉन्स एच एन आपको पता है, अगर ये चीज आपको मालूम है कि डेल्टा एन अगर मैं इनपुट में लगाऊंगा तो रिस्पॉन्स एच एन आपको गिवन है, तो आप किसी भी इनपुट एक्स एन के लिए इस सिस्टम का आउटपुट हमेशा बता सकते हैं। तो अगर डेल्टा एन के लिए रिस्पॉन्स एच एन गिवन है, इसको कहते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स, मतलब इंपल्स इनपुट में दिया तो रिस्पॉन्स क्या आया, एच एन आया। तो मुझे किसी रैंडम इनपुट, किसी भी जनरल इनपुट एक्सएन के लिए इसी एलटीआई सिस्टम का, सेम एलटीआई सिस्टम का जो आउटपुट वाई एन, कुछ और रिस्पॉन्स आएगा। अब डेल्टा एन के लिए रिस्पॉन्स एच एन आया तो एक जनरल इनपुट एक्सएन के लिए रिस्पॉन्स वाई एन आएगा। ये वाई एन होता क्या है, एक समेशन के फॉर्म में होता है। समेशन ऑफ एक वेरिएबल हम ले लेते हैं के, ये कोई इंटीजर ही होगा क्योंकि हम नॉर्मली डील करेंगे हमेशा समेशन में, यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज है ना। तो के राइट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, राइट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू कहां तक, प्लस इंफिनिटी। के की वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 सारे वैल्यूज आएंगे। एच ऑफ के एक्स ऑफ एन माइनस के, ठीक है, एच ऑफ के एक्स ऑफ एन माइनस के। इसको डिनोट कैसे करते हैं, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन कन्वोल्यूशन, इस तरह से साइन रिप्रेजेंट होता है एच एन, इसी को लिखते हैं, जो ये फार्मूला हमने लिखा इसी को डिनोट करते हैं एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन से। और लिखते कैसे हैं, एच ऑफ के एक्स ऑफ एन माइनस के फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू व्हाट, प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ के की वैल्यूज रखते जाओगे, ये मल्टीप्लीकेशन एक तरह से देखो अगर ध्यान से तो हो क्या रहा है, मैं अगर मुझे y1 की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू 1 रखूंगा, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी। अब इस समेशन को ध्यान से देखो, इसमें वेरिएबल क्या है, k है, यहाँ पे n वेरिएबल नहीं है। ये समेशन किसके ऊपर वेरी कर रहा है, k की वैल्यूज पे। k को माइनस इंफिनिटी से कहां तक वेरी करना है, इंफिनिटी तक, एक पर्टिकुलर वैल्यू n के लिए। अगर मैं n1 रखूंगा तो h ऑफ k इंटू एक्स ऑफ 1 माइनस k की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रखता जाऊंगा। ये एक प्रोडक्ट है एच के इंटू एक्स ऑफ एन माइनस के, इसको k माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऐड कर दूंगा तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, रिस्पॉन्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई एन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक्सएन कन्वोल्यूशन एच एन को मैं ये भी लिख सकता हूं। और एक चीज याद रखना कि जो कन्वोल्यूशन होता है दो सिग्नल का, वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। मैं चाहे एक्सएन कन्वोल्यूशन एचएन लिखूं, चाहे एचएन कन्वोल्यूशन एक्सएन कर दूं, दोनों को एक्सचेंज कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं एचएन कन्वोल्यूशन एक्सएन भी लिख सकता हूं। और तब यही फार्मूला क्या बन जाएगा, के फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब एक्स के आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा एच क्या हो जाएगा, एन माइनस के।
राइट फ्रॉम -∞ टू +∞। तो दोनों फार्मूले सेम रिजल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे x ऑफ के तो दूसरा n - के, अगर h के लोगे तो दूसरा n - के हो जाएगा। दोनों क्या रिजल्ट देंगे? सेम रिजल्ट yn जनरेट करेंगे। तो मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि किसको n - के लेना चाहिए, किसको x ऑफ के लेना चाहिए, कहां पे कैलकुलेशन आपका इजी होगा। तो वहां पे अगर x ऑफ n - के लेने पे कैलकुलेशन इजी होगा तो मैं ये वाला फार्मूला यूज कर लूंगा फॉर जनरेटिंग सेम आउटपुट yn। अगर मुझे ये वाला फार्मूला सूट करेगा, कैलकुलेशन इजी बनाएगा, तो मैं ये यूज कर लूंगा। दोनों फार्मूले सेम है, दोनों सेम रिजल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कौन? कन्वोल्यूशन। जैसे आप 2 × 3 करते हो दैट इज सेम एज 3 × 2, मतलब मल्टीप्लीकेशन जैसे होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, वैसे कन्वोल्यूशन भी जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। चाहे मैं xn कन्वोल्यूशन hn लिखूं दैट इज दिस, या लिखूं hn कन्वोल्यूशन xn दैट विल बी दिस, है ना। अब सीधे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से, और उसी से मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बताता जाऊंगा। और कन्वोल्यूशन के केस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। प्रॉपर्टीज क्लियर है तो मैं दिखाऊंगा कैसे आप सीधे सीधे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जैसे मैं ले लेता हूँ, एक इम्पल्स रिस्पॉन्स LTI सिस्टम का गिवन है। HN आपको हमेशा एग्जाम में गिवन होगा, LTI सिस्टम गिवन होगा और कहेगा कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स HN ये है। जैसे मैं एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल ले लेता हूँ आपके एग्जाम्पल के लिए एक स्मॉल सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये है, ये 0 पॉइंट है, ये वाला 1, ये वाला 2 पे, ये -1 पे, बाकी सैंपल्स की वैल्यू क्या है? 0 है। मैंने बताया था आपको, कल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ाया था। अब वो कह रहे हैं एक इनपुट मैंने XN अप्लाई किया इसी LTI सिस्टम पे, क्या है वो इनपुट? दिस इनपुट इज 4, -1, 3 एंड 2। सपोज इसमें भी 4 पॉइंट है, आप 3 पॉइंट भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो ये आपका 0 पॉइंट है, ठीक है। दिस इज द इनपुट अप्लाइड टू द LTI सिस्टम हुज इम्पल्स रिस्पॉन्स HN इज गिवन। इनिशियली ये आपको पता था कि इम्पल्स इनपुट लगाऊंगा तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपसे पूछा गया कि अगर मैं ये XN इनपुट पे लगा दूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट YN। अब देखो इसको करेंगे कैसे। अगर दोनों फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हैं इन केस ऑफ व्हाट? डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर दोनों कैसे हैं? फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हैं। ये देखो फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स इसमें भी हैं, इसमें भी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? फाइनाइट हैं। इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? फाइनाइट हैं। इसमें भी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? फाइनाइट हैं। इसमें एक पॉइंट और ले लेता हूं आपको क्लियर करने के लिए, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल्स इसमें भी फाइनाइट है, नंबर ऑफ सैंपल्स इसमें भी फाइनाइट है, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स अगर लिखना है तो आपको सीधे सीधे एक मैट्रिक्स बनाओ, मैं इसको सीधे लिखना सिखा देता हूं। एक तरफ ये वाला लिख लो, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 3 2 n -1, ठीक है। एक तरफ मैट्रिक्स में ये लिख लो 4 -1 0 एंड व्हाट 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × 2 8, 4 -4, -1 -1 -3 -2 एंड +1। यहाँ आ जाएगा 0 0 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 × 1 इज 3, 3 × 3 इज 9, 3 × 2 इज 6, 3 × -1 इज 3। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप थोड़ा सा सही वे में, अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे काटते जाओ, आप इस तरह से करते जाओ, ठीक है। ये यहाँ से आएगा, ठीक है, ये फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने ब्रेक कर दिया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर घटेगा 3 2 1, है ना, इस तरह से घटता जाएगा। अब इसको सिंपली लिखना है लेफ्ट टू राइट। यहाँ कितना है? 4 है, 4 लिख दिया मैंने। अगला क्या है? इन दोनों को समेशन करना, 4 12 -1 इज 12 + -1 इज 11, 8 + -3 + 0 इज व्हाट 5, -4 -2 0 + 3 कितना आ गया? -3, 1 + 0 + 9 इज 10, 0 + 6 इज 6 एंड -3 इज -3। तो ये आपका आ गया रिस्पॉन्स YN। लेकिन क्या ये रिस्पॉन्स कंप्लीट है? अगर मैंने कहा ये रिस्पॉन्स है, तो ये रिस्पॉन्स अगर मैं कहूं कि
HN ये है 132 -1, तो क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होता? नहीं होता। आपको हमेशा क्या बताना पड़ेगा कि 0 पॉइंट कहां पे है, n = 0 वाला सैंपल कहां है, तभी पता चलेगा कि उसके राइट में क्या है, तभी पता चलेगा n = -1 -2 पे क्या है। ये तो मैंने लिख दिया सैंपल, लेकिन मुझे इसमें पता है क्या कि n = 1 पे yn की वैल्यू क्या है। मुझे n = 1 वाला सैंपल यहां से पता ही नहीं चल रहा कि ये वाला है कि ये वाला, इसीलिए आपको n = 0 वाला पॉइंट हमेशा आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसी भी सिग्नल को लिखते वक्त डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, ताकि पता हो कि n = 0 पे ये है तो राइट वाले 1 2 3 4 5 होंगे, लेफ्ट वाले -1 -2 -3 -4 -5 होंगे, है ना। अब वो चीज हम कैसे पता करेंगे? अब देखो यहां प्रॉपर्टी कैसे, ये तो मल्टीप्लीकेशन आपको सिंपल हो गया। अब देखो लेफ्ट से लेके राइट में जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द HN या लेंथ ऑफ द सिग्नल। तो यहां देखो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है 1, इसके लेफ्ट में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लेफ्ट में सारे सैंपल्स क्या है 0। राइट मोस्ट पॉइंट क्या है -1, इसके राइट में सारे क्या हैं, सारे सैंपल्स 0 हैं। तो इसकी लेंथ अगर काउंट करोगे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट के बीच में कितने सैंपल्स हैं टोटल, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ द सिग्नल। इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4, इसमें कितना है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। अब ऐसा नहीं कि जो सैंपल की वैल्यू इन बिटवीन 0 होगी उसको काउंट नहीं करेंगे, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट के बीच में टोटल जितने सैंपल्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द सिग्नल। अब यहां पे देखो ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, इसके लेफ्ट में सब कुछ क्या है 0, ये राइट मोस्ट पॉइंट है, इसके राइट में सब कुछ क्या है 0 है। तो टोटल सैंपल्स इन दोनों के बीच में कितने आ गए 4 सैंपल्स आ गए, 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि बीच वाले 0 को काउंट नहीं करेंगे, राइट मोस्ट पॉइंट के बाद सारे पॉइंट्स क्या होते हैं 0, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के लेफ्ट में सारे क्या होते हैं 0, इन बिटवीन अगर कोई 0 आएगा तो वो भी लेंथ में हमेशा काउंट होगा, ठीक है। तो L2 = यहां क्या है 4। अब अगर ध्यान से देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है इसका, ये राइट मोस्ट पॉइंट है, 0 पॉइंट इसी बीच में कहीं पे होगा वो मुझे नहीं पता है। तो ये राइट मोस्ट पॉइंट है, इसके राइट में सब कुछ 0 होगा, ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, इसके लेफ्ट में सब कुछ 0 होगा। देखो लेंथ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ध्यान से देखो L1 4 था, L2 4 था, तो ये एक और चीज याद रखो, अगर लेंथ ऑफ द सिग्नल HN और लेंथ ऑफ द सिग्नल XN जो दोनों कन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनका कन्वोल्यूशन हम कर रहे हैं, हमने क्या किया YN इज नथिंग बट HN कन्वोल्यूशन XN, क्योंकि HN इंपल्स रिस्पॉन्स था LTI सिस्टम का, XN के लिए आउटपुट पूछा तो हमारे पास एक ही फार्मूला होता है कन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू। तो अगर दो सिग्नल कन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें एक की लेंथ L1 है, एक की लेंथ L2 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा कन्वोल्यूशन उसकी लेंथ हमेशा L1 + L2 -1 है कि नहीं। 4 + 4 -1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 7। इसकी लेंथ कितनी है 7, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 4। लेंथ का मतलब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट डिसाइड करो, उसके लेफ्ट में सब कुछ 0 होगा, राइट मोस्ट पॉइंट डिसाइड करो, उसके राइट में सब कुछ 0 होगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स काउंट कर लो। इन बिटवीन हो सकता है बीच में 0 हो, वो काउंट होंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि केवल नॉन 0 सैंपल्स काउंट करने, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट के बीच में जितने सैंपल आएंगे चाहे वो 0 हो चाहे नॉन 0 हो, सब काउंट होंगे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होगा, लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ कन्वोल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल्स समेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल्स -1। ये हमेशा होगा, ये 4 है, ये 4 है, ये 7। आप कोई भी जनरल करके देखना यही आएगा। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, मैं सारी प्रॉपर्टी अभी 0 पॉइंट में आपको बता दूंगा, यहीं से प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसी क्वेश्चन से सब कुछ याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसमें सारे सैंपल्स का मैं समेशन करता हूं, कितना आएगा देखो, सारे सैंपल्स का समेशन मतलब समेशन ऑफ XN कर रहा हूं, ये आपका HN है, समेशन ऑफ HN n फ्रॉम -∞ टू +∞, यही तो है। अगर n -∞ से +∞ में जितने सैंपल है HN के मैं सबको क्या कर दूं ऐड, तो इसके लेफ्ट में तो सारे 0 हैं, 0 को कितनी बार भी ऐड करो 0 आएगा, इसके राइट में भी सारे 0 हैं, 0 को ऐड करोगे क्या आएगा 0 आएगा। तो नॉन 0 सैंपल्स तो क्या है यही है, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल समेशन आ जाएगा HN का फ्रॉम -∞ टू +∞, ये आएगा H0 + H1 + H2 + H3, लेफ्ट में +H -1 + H -2 + H -3। तो सारे सैंपल्स को अगर मैं ऐड कर दूं राइट फ्रॉम n -∞ टू +∞ HN, देखो कितना आएगा 3 + 1 + 2 - 1 कितना आ जाएगा ये 5। बाकी तो सैंपल्स 0 हैं, 0 को कितनी बार भी ऐड करो ये 5। इनके सारे सैंपल्स का समेशन कर दूं मतलब XN n फ्रॉम -∞ टू +∞, कहीं कहीं यही लिखा होगा XK K फ्रॉम -∞ टू +∞। बात क्या है सेम, क्योंकि XK K फ्रॉम -∞ टू +∞ भी क्या देगा
k की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x0, k की वैल्यू 1 रखोगे तो प्लस x1, k की वैल्यू 2 रखोगे तो प्लस x2, k की वैल्यू -1 रखोगे तो x ऑफ -1 प्लस k की वैल्यू -2 रखोगे तो x ऑफ -2। इस तरह से सारे समेशन आ जाएंगे ना। तो ये समेशन है सारे सैंपल्स का। कितना आएगा यहाँ पे बताओ, 4 + -1 3 प्लस 0 0 प्लस 3 कितना आ गया 6। ठीक है, यहाँ सारे सैंपल्स का सोल्यूशन 6 आ गया। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं yn के सारे सैंपल्स को ऐड कर दूं तो ऐड करने के लिए क्या करूंगा, समेशन लगा दूंगा। सारे सैंपल्स मतलब y0 + y1 + y2 + y3 प्लस -y1 प्लस y ऑफ -1 प्लस y ऑफ -2 प्लस y ऑफ -3, सारे सैंपल्स को अगर मैं ऐड कर दूं मतलब समेशन फ्रॉम -∞ टू प्लस, जितने नॉन जीरो सैंपल्स हैं, जितने राइट फ्रॉम -∞ टू प्लस ∞, सबको ऐड कर दो। देखो इसको ऐड करो, प्लस 11 = 15 15 प्लस 5 = 20 20 - 3 = 17 17 प्लस 10 = 27 27 प्लस 6 = 33 33 - 3 = 30। अब अगर इसे ध्यान से देखो 30, इसके सारे सैंपल का समेशन 5 है, इसके सारे सैंपल का समेशन 6 है, 6 और 5 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, सेम रिजल्ट 30। तो ये भी याद रखो, रिजल्ट ऑफ जो कन्वोल्यूशन है, रिजल्ट ऑफ कन्वोल्यूशन yn है, अगर hn कन्वोल्यूशन xn yn है तो yn के अगर सारे सैंपल्स को मैं ऐड करूंगा मतलब n -∞ टू प्लस ∞, yn = 30, तो वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ ऑल द सैंपल्स ऑफ hn मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ ऑल द सैंपल xn। इसी को कहते हैं एरिया प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन। मतलब hn में जितने सैंपल्स हैं सबको ऐड कर दो, उसका रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई xn में जितने सैंपल है उसको ऐड कर दो, उसको उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द सैंपल्स ऑफ रिजल्ट yn। ये हमेशा ट्रू होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू समेशन ऑफ n फ्रॉम -∞ टू प्लस ∞ xn, इसके सारे सैंपल का समेशन मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ ऑल द सैंपल्स ऑफ hn। तो hn के सारे सैंपल का समेशन मल्टीप्लाइड बाई xn के सारे सैंपल्स का समेशन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द सैंपल्स ऑफ रिजल्ट yn। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो एरिया प्रॉपर्टी, और यहां से समेशन वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ये प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, सीधे दिखाऊंगा रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, हाँ वो बता रहा हूं ना, वही जा रहा हूं बताने। ठीक है, अब देखो ये दो चीज आपने याद कर ली कि लेंथ, ओवरऑल रिजल्टेंट की लेंथ क्या होगी, L1 + L2 - 1, और सारे सैंपल के समेशन, अगर रिजल्ट के सारे सैंपल का मैं समेशन करूंगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ ऑल द सैंपल्स xn एंड समेशन ऑफ ऑल द सैंपल्स ऑफ hn। हमेशा ये ट्रू होगा, इसको कहते हैं एरिया प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वोल्यूशन। ये वहां पे भी ट्रू होगा, कहां पे, वहां एरिया, यहां समेशन है तो वहां क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, बस समेशन रिप्लेस हो जाएगा, तो वहां आएगा एरिया अंडर कर्व xt मल्टीप्लाइड बाई एरिया अंडर कर्व st विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट, अगर इसको करेंगे एरिया अंडर कर्व yt, सीधे सीधे वहां पे कॉन्टिन्यूअस डोमेन में ये हो जाएगा एरिया प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करते हो तो आप हमेशा एक तरह से एरिया निकालते हो, y dx क्या देता है, एरिया देता है। इंटीग्रेशन हमेशा आपको एरिया देता है, एज ए फंक्शन आप टाइम भी दे सकता है या टोटल एरिया भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है। ठीक है, अब देखो अभी हमने 0 पॉइंट नहीं ढूंढा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना 0 पॉइंट के ये रिजल्ट इररिलेवेंट है। आपने सैंपल्स तो निकाल दिए, लेकिन कौन सैंपल n = 0 पे है, कौन सैंपल n = 1 पे है, ये भी बताना आपको बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका रिजल्ट कंप्लीट होगा। अब देखो ध्यान से, अब अगला रिजल्ट जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है बताओ, ये सैंपल n = 2 पे है, n = -1 पे, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, -2, इसका राइट मोस्ट पॉइंट क्या है, 1। तो अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट अगर मैं बता दूंगा तो 0 पॉइंट पता चल जाएगा। देखो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होता है, जिसके लेफ्ट में सारे सैंपल 0 हो, राइट मोस्ट पॉइंट क्या होता है, जिसके राइट में सारे सैंपल 0 हो। तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट n = -1 है, इसका राइट मोस्ट पॉइंट n = 2 है, सैंपल नंबर n = 2, इसके राइट में सब कुछ 0 होगा। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, n = -2, इसका राइट मोस्ट पॉइंट क्या है, n = 1। तो अब अगला रिजल्ट याद रखो, अगर मुझे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट xn का पता है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट hn का पता है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कुछ नहीं होगा, इन्हीं दोनों का समेशन। तो n = -1 प्लस n = -2, दोनों का समेशन करोगे n = क्या आ जाएगा, -3। मतलब जो रिजल्ट है उसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, द समेशन ऑफ लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ xn एंड समेशन ऑफ लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ hn एंड xn। ठीक है, तो -1 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -3। ये है आपका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये कौन से सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने अभी बताया रिजल्टेंट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होता है, द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट
एच एन का क्या है समेशन, उसके साथ कर देंगे एक्स एन के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट का, तो आपका आ जाएगा रिजल्टेंट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो अगर ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, ये किस सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इज इक्वल टू -3 को, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा -2 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा -1 को, फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ऑब्वियसली 0 को। तो जैसे आपने लेफ्ट मोस्ट पॉइंट निकाला, अपने आप आ जाएगा आपका क्या 0 पॉइंट। अब राइट मोस्ट पॉइंट भी सेम केस है, राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ एच एन अगर उसको समेशन कर दे राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ एक्स एन से, तो आपको रिजल्ट का राइट मोस्ट पॉइंट आ जाएगा। तो यहां राइट मोस्ट पॉइंट क्या है 2 है, यहां राइट मोस्ट पॉइंट क्या है 1 है, तो रिजल्टेंट का राइट मोस्ट पॉइंट क्या होगा 3। राइट मोस्ट पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, यही वाला पॉइंट है, इसके राइट में सब कुछ 0 है, तो आपका राइट मोस्ट पॉइंट यानी इज इक्वल टू 3 पे होना चाहिए। देखिए ये 0 पॉइंट है, तो ये 1 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला पॉइंट है, ये यानी इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट 3 वाला पॉइंट। तो आपको रिजल्ट दोनों से मिल जाएगा। तो आप चाहे राइट मोस्ट पॉइंट का पोजीशन निकाल लो, वहां से काउंट कर लो 0 पॉइंट, या लेफ्ट मोस्ट पॉइंट का आप निकाल लो क्या पॉइंट, वहां से आप 0 पॉइंट आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट दोनों को समेशन कर दोगे, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट मिल जाएगा। इसका राइट मोस्ट पॉइंट, इसका राइट मोस्ट पॉइंट दोनों का समेशन कर दोगे, इसका राइट मोस्ट पॉइंट। तो राइट मोस्ट पॉइंट निकाल के आप 0 पे पहुंच सकते हो। अगर ये n इक्वल टू 3 है तो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, और एक एक पीछे आओगे तो 0 तक पहुंच जाओगे। लेफ्ट मोस्ट निकाल लोगे, एक एक आगे बढ़ते जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आपने एक एरिया प्रॉपर्टी सीखी, एक लेंथ क्या होता है ओवरऑल, और 0 पॉइंट कैसे निकालते हैं। राइट मोस्ट पॉइंट और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट डिसाइड करके आप क्या बता सकते हो, वेयर इज द 0 पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट वाई एन, सीधे सीधे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। अब एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं इसी में, सेम क्वेश्चन एक और लेते हैं मैं, छोटा सा ही लेते हैं 1 2 1। ठीक है, x ऑफ n -2 3। ठीक है, इन दोनों का आपको क्या करना है कन्वोल्यूशन करना है। yn फाइंड आउट yn xn कन्वोल्यूशन h ऑफ n, कन्वोल्यूशन h ऑफ n। ठीक है, इसको इसी देखो सिग्नल को कैसे दे सकते हैं एग्जाम में। ये क्या है n इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, n इज इक्वल टू 0 पे क्या आता है डेल्टा n आता है, डेल्टा n का एम्पलीट्यूड 1 होता है। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में इन्फिनिटी एम्पलीट्यूड नहीं होता डेल्टा सिग्नल का, वो एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो n इज इक्वल टू 0, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, प्लस n इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा डेल्टा n माइनस 1 आएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, प्लस n इज इक्वल टू 2 पे कितना आया डेल्टा n माइनस 2 आएगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना 1। तो इसी सिग्नल को इस तरह से भी दे सकते थे। ठीक है, आप अगर इस तरह से गिवन है तो इस तरह से लिख लिया करो, आपको ईजी लगेगा क्वेश्चन करने में। ये क्या है 0 पे कौन सा पॉइंट है डेल्टा n आएगा, n इज इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 3 है। n इज इक्वल टू -1 पे क्या आएगा डेल्टा n प्लस 1 आएगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना है -2 है। तो ये -2 डेल्टा n प्लस 1 प्लस 3 डेल्टा n लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी नोटेशन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह से भी गिवन हो सकता है। ठीक है, तो उसको डेल्टा n के फॉर्म में लिख सकते हैं या इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका कन्वोल्यूशन आपका करके एक और रिजल्ट दिखाता हूँ, सीधे सीधे रिजल्ट से आपको चीज़ें याद रहेंगी। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता दूंगा आपको, है ना। -2 -4 -2 3 6 एंड 3, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो ये आ गया -2, इसको लेफ्ट टू राइट लिखना है, -4 प्लस 3 -1 -2 प्लस 6 4 3। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट yn, सिंपली बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अगर सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने, इसके सारे सैंपल का समेशन कितना आ गया 4, इसके सारे सैंपल का समेशन कितना आ गया 1, तो रिजल्टेंट का सारे सैंपल का समेशन 4 आना चाहिए, 4 × 1। ध्यान से देखो -2 + 1 + 4 + 3 कितना आएगा, इसके सारे सैंपल का समेशन
4। तो रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है। अब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा रिजल्टेंट का, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट n इज इक्वल टू 0 पे, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट n इज इक्वल टू -1 पे, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। तो 0 प्लस -1 इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा, 0 प्लस -1 इज -1, और ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इसका दिख रहा है, तो ये किस सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये n इज इक्वल टू -1 है तो राइट में बढ़ोगे तो एक एक बढ़ता जाता है, n इज इक्वल टू 0 वाला कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये n इज इक्वल टू 1 वाला है, n इज इक्वल टू 2 वाला। राइट मोस्ट से भी यही चीज निकाल सकते थे। इसका राइट मोस्ट पॉइंट क्या है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, इसके बाद सारे 0 है। इसका राइट मोस्ट पॉइंट n इज इक्वल टू 2 है, इसका राइट मोस्ट पॉइंट यही है, इसके राइट में सब कुछ 0 है, n इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2 इज 2, तो इसका राइट मोस्ट पॉइंट ये वाला n इज इक्वल टू 2 पे होगा। देखो है कि नहीं, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या 2। तो दोनों तरह से आपको सारी चीजें निकाल सकते हो। अब अगर इसी चीज में मैं देखो एक चीज करता हूं, क्या किया मैंने, मैं x को क्या करता हूं, x ऑफ n+1 कर देता हूं, ठीक है। तो x ऑफ n+1 क्या होगा, n+1 करने पे सिग्नल किस तरफ शिफ्ट होता है, सिग्नल लेफ्ट में जाता है। जब प्लस करते हो तो सिग्नल लेफ्ट में जाता है, n-n0 करते हो तो सिग्नल राइट में जाता है। और मैंने कल बताया था अगर सिग्नल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो 0 पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, राइट में। अगर सिग्नल राइट में शिफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट मोस्ट आपका 0 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो x ऑफ n+1 सिग्नल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो 0 पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो x ऑफ n+1 को एक पॉइंट से जितने की शिफ्टिंग लेफ्ट में हो रही है उतने 0 पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर दो। ये 1 की शिफ्टिंग लेफ्ट में है तो 1.0 को कहां शिफ्ट कर दो, राइट में। तो ये -2 तो है ही, 3 है, राइट में शिफ्ट करोगे तो राइट में कोई पॉइंट तो है नहीं, तो उस 0 को मैं ले लेता हूं, यहाँ पे 0 ही तो है, अगले सारे पॉइंट, और ये शिफ्ट हो गया 0.1 पॉइंट से क्या आगे। मैंने बताया था अगर सिग्नल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, जितने अमाउंट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है 0 पॉइंट को उतने अमाउंट से आगे शिफ्ट कर दो राइट साइड। सिग्नल राइट शिफ्ट हो रहा है n-n0 के केस में तो उतने पॉइंट से 0 को क्या कर दो, लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो अगर कुछ पॉइंट नहीं है तो उसमें 0 लेफ्ट में या राइट में 0 है, उसको 0 को ऐड करके उतने पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट। अब मैं कहूं कि आप फाइंड आउट करो HN कन्वोल्यूशन x ऑफ n+1। मैंने इसके साथ कन्वोल्यूशन आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा, तो देखो क्या होगा, आप सेम चीजें रहेंगी, बस एक चीज ऐड क्या हो जाएगी, 0 यहां ऐड हो जाएगा। 0 जब यहां ऐड होगा तो यहां आएगा 0 0 0, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे, एक मिनट इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ x ऑफ n+1 में -2 3 0 है, तो -2 -4 -2 3 6 and 3 0 0 and 0। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया और ये 0। तो ये देखो रिजल्ट क्या आ गया, -2 तो -2 ही रहा, -4 + 3 1 ही रहा, 6 - 2 4 ही रहा, 3 + 0 3 ही रहा, और 0 + 0 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या, ये तो इसके राइट में सारे 0 हैं, अगला भी 0 है, तो इसको लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ध्यान से देखो, -4 + 3, हाँ ये -1 है, ठीक है। तो ये आ गया नया y-n, दैट इज कन्वोल्यूशन ऑफ HN विद x ऑफ n+1। अब ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ है, -1 पे, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ है, -2 पे, तो रिजल्टेंट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा, n-3 पे, -1 + -2 -3, तो ये n-3 है, ये n इज इक्वल टू -2 हो गया, ये n इज इक्वल टू -1 हो गया, ये पॉइंट क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ये हो जाएगा। ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है।